हेलो एवरीवन, अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 यानी कि 10th क्लास का है ये टॉपिक। और हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डेटरमाइन साइन ए कॉस ए। तो सबसे पहले तो आप एक ट्रायंगल बनाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसमें 3 पॉइंट प्लॉट करोगे। सबसे पहला पॉइंट जो राइट एंगल बी पर है तो वही प्लॉट करोगे। इसमें इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इसको सी। तो ट्रायंगल ए बी सी बन गई, इन विच ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस का यूज़ कर लेते हैं। ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, ठीक है। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई क्योंकि ए सी जो है हाइपोटेन्यूज है, उसका स्क्वायर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब यहाँ पर ए बी की वैल्यू है 24, उसका स्क्वायर, बी सी की वैल्यू है 7, उसका स्क्वायर, ठीक है। ये होता है 24 का स्क्वायर जब आप निकालोगे तो 576 और 7 का स्क्वायर 49, इनको ऐड करो, 5 2 6 625 यानी कि 25 का स्क्वायर होता है 625। तो इस तरह से ए सी की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। जब तीनों की वैल्यू आ गई तो मैंने आपको बताया था अगर मुझे एंगल ए यूज करना है, ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर हम ला, अगर एंगल ए यूज करना है तो ए बी क्या कहलाएगा, बेस, और बी सी क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। तो हमें जो दो वैल्यू निकालनी थी फर्स्ट पार्ट के अंदर, साइन ए की वैल्यू निकालनी थी। साइन ए जो हमारे पास फॉर्मूला था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इस वाले फॉर्मूले का आप हमेशा याद रखना कि परपेंडिकुलर अपॉन एच, पी अपॉन एच इज इक्वल टू एस, यानी कि साइन ए हो जाएगा यहाँ पर। तो साइन ए हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ट्रायंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बी सी है जो कि 7 है और हाइपोटेन्यूज 25, साइन ए आ गया। उसी तरह से हम कोस ए निकाल सकते हैं। कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस हमारे पास यहाँ 24, ऐसा इसलिए क्योंकि ए जो एंगल है हाइपोटेन्यूज के अलावा वो जिससे टच करता है वो बेस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 24 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज 25, ये साइन ए कोस ए आ गया। अब अगर मान लो सेकंड पार्ट में हमें साइन सी निकालना है, साइन सी का मतलब है ये वाला एंगल, तो आपके पास ये बेस हो जाएगा 7 बेस हो गया, और ए बी जो है 24 वो परपेंडिकुलर, तो वही है पी अपॉन एच, यानी कि 24 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी 24 परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज 25, और कोस सी जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इसके अंदर क्या कहलाएगा, 7, इसलिए हम क्या करेंगे 7 अपॉन 25, ये दो वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि इन फिगर 8.13 यानी कि ये फिगर दे रखा हमें, ठीक है, फाइंड tan p माइनस कोट r। तो सबसे पहले तो मैं फिगर बना लेता हूँ आपके पास। हमारे पास जो फिगर है वो ये है, आपके पास पी क्यू आर, यहाँ पर राइट एंगल है क्यू पे, ये आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है और ये आपको 13 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। ये हमें पता नहीं क्यू आर, तो हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर हमें गिवन है 13 यानी कि 13 स्क्वायर, पी क्यू हमें गिवन है 12, उसका स्क्वायर, क्यू आर हमें नहीं पता। 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144, लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 25 आ जाएगा आपके पास क्यू आर, और इस तरह से हम देखते हैं कि जो क्यू आर है वो √25 लेंथ है, नेगेटिव होगी नहीं इसलिए हम पॉजिटिव ही लेकर चलेंगे, वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। जब ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी तो हमारे पास जो नेक्स्ट हमें वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है tan p माइनस कोट r की। तो सबसे पहले तो tan p निकालेंगे, ठीक है। tan p जो हमारे पास फॉर्मूला था पंडित बद्री प्रसाद वाला, उसमें tan p अपॉन b से बनता है 10, ठीक है। तो हमारे पास tan हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन p के अकॉर्डिंग p यहाँ पर है तो ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, और ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस जो है वो तो है 12, परपेंडिकुलर क्यू आर आपके पास 5 आ चुका। फिर हम निकालेंगे कोट आर। कोट आर जो है आपके पास वो आर के अकॉर्डिंग
अब आर के अकॉर्डिंग ये आपका बेस बन जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। और कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि जो tan होता है P अपॉन बी उसका रेसिप्रोकल P अपॉन P, लेकिन R के अकॉर्डिंग बेस आपका QR है जो कि हमारे पास क्या गिवन है 5, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर इसमें काउंट होगा वो 12 काउंट होगा और वो आपके पास ही आ जाएगा 5/12। अब tan P माइनस कोट R इज इक्वल टू 12/5 माइनस 5/12। एलसीएम लीजिए 60 आ जाएगा, फिर 12 यहाँ 144 माइनस में 25 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ जाएगा 9, 3 - 2 1 19/60, ये इसकी वैल्यू आएगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। 3 में हमें क्या गिवन है, sin A इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A। तो हमारे पास जो साइन है वो गिवन है sin A इज इक्वल टू 3/4। जब इस तरह से रेशियो गिवन हो तो सबसे पहले तो आप इसको इस फॉर्म में बना लो 3k अपॉन 4k, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि हमारे पास जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, मान लो ये मैंने ABC एक ट्रायंगल ली, ठीक है। ए के अकॉर्डिंग ये बेस कहलाएगा और ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, और परपेंडिकुलर आपको क्या गिवन इसमें 3k गिवन है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 4k गिवन है, ठीक है। बेस हमें निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3k परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और बेस जो कि AB है AB का स्क्वायर 16k स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 9k स्क्वायर क्योंकि लेफ्ट में आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या बचा AB स्क्वायर। फर्दर एम्प्लॉय करके AB स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 माइनस 9 7k स्क्वायर, और AB जो है वो आ जाएगा √7, k स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो k, 7 का अंडर रूट करोगे तो √7 लिखोगे, तो AB भी आ गया आपके पास। अब मुझे जो वैल्यू निकालनी थी वो cos A निकालना था। cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस जो है आपके पास वो AB है और AB की वैल्यू आ गई √7k अपॉन हाइपोटेन्यूज 4k, तो k से k कैंसिल, ये आ गया √7/4। tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर तो है 3k और बेस है आपके पास √7k, क्योंकि हमने बेस ये निकाला था AB, √7k आया था, k से k कैंसिल, 3/√7, ये tan A आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, 3 हो गया, 4 पे आते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, tan given that 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। हमें ये फाइंड आउट करना है, sec A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और sin A की वैल्यू। तो सबसे पहले तो जो ये 15 है इसको आप हटाओ, इसको 8 के अपॉन लेके जाओ, cot A इज इक्वल टू 8 अपॉन 15, ये आगे वैल्यू। ये वैल्यू आने के बाद अब हम देखते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं क्योंकि हमें पता नहीं रेशियो में क्या था एग्जैक्टली। अब ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप एक ट्रायंगल बनाओगे, ठीक है। ट्रायंगल का नाम मान लो मैंने ABC दे दिया, ठीक है। इसके अंदर A के अकॉर्डिंग जो बेस है वो ये कहलाएगा, इसीलिए बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8k। परपेंडिकुलर जो है वो ये कहलाएगा 15k, क्योंकि जो बेस है तो एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट होता है, जो मैं एक शॉर्ट्स बना करके भी उसमें समझा चुका हूँ, उसका लिंक मैं कमेंट में डाल दूँगा, आप देख सकते हो उसको, या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो बेस जो है ना B के अपोजिट जो है हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर हमारे पास क्या है पता नहीं, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8k स्क्वायर प्लस 15k होल स्क्वायर, 64k स्क्वायर, 15 का होता है 225k स्क्वायर, ये ऐड होकर के 289k स्क्वायर आ जाएगा, जो कि 17k का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ। तो इस तरह से AC की वैल्यू आ गई 17k। आपके पास हाइपोटेन्यूज जो है वो आ गया 17k। अब मुझे वैल्यू निकालनी है sin A और sec A की। sin A जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर अगर A एंगल लेते हैं तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर BC जो कि 15k है, और हाइपोटेन्यूज 17k, यानी कि 15/17, k से k कैंसिल।
और सेक ए वो होता है कोस का उल्टा। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज तो है 17 के, बेस आपके पास है 15 के, ठीक है, क्योंकि ये बेस है। और ये कैंसिल होकर के क्या आ गया 17/15। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट। अब हम देखते हैं 5, सेम वही है सीकेंट थीटा, ठीक है। तो सीकेंट थीटा आपको गिवन है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, ठीक है। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो सबसे पहले तो हम इसका रेसिप्रोकल ही कर देते हैं। कोस की आ गई, कोस की आ गई, इसको मैं ये लिख देता हूँ 12 के अपॉन 13 के, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब आप एक ट्रायंगल क्रिएट करो जिसके अंदर मैं थीटा जो है इसे मान लेता हूँ, क्योंकि हम या तो इसे मान सकते हैं या इसे, ये 90 डिग्री फिक्स होता है। अगर मैं इसे थीटा मानता हूँ तो ये बेस बन गया, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज से टच करके जिस लाइन को टच करता है वो बेस कहलाता है, और ये आपके पास परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका नाम मैं ट्रायंगल ABC दे देता हूँ। अब हमारे पास बेस जो है वो कितना है 12 के, यहाँ पर इसको मैं 12 के मान लेता हूँ, 12 के। हाइपोटेन्यूज जो है वो है 13 के, परपेंडिकुलर हमें निकालना पड़ेगा पाइथागोरस से। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC इज 13, होल स्क्वायर कर दो इसका। AB पता नहीं है मुझे, वो AB स्क्वायर ही रहने दो। BC की जो वैल्यू है वो 12 के है, उसका होल स्क्वायर वही है 169 के स्क्वायर 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर AB स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करोगे 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, और 25 होता है 5 का होल स्क्वायर, तो 5 के का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। एम्प्लॉय करके AB की वैल्यू आ गई 5 के, ठीक है। अब जब तीनों साइड आ जाते हैं, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास जो ये आया परपेंडिकुलर वो 5 के आया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर 5 के अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 के, यानी कि 5/13। इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ मैं, तो ये कोसेक थीटा आ जाएगा 13/5, क्योंकि हमारे पास पता है कि जो कोसेक थीटा है वो होता है आपके पास कोसेक थीटा जो है वो आपका 1/sin थीटा होता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर जो है वो 5 के और अपॉन में बेस जो है वो 12 के, यानी कि 5/12 के से के कैंसिल होने के बाद। और कोट थीटा को मैं 1/tan थीटा लिख सकता हूँ, यानी कि इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। ये आपके पास 5th क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें क्या कहता है, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, दोनों एक्यूट एंगल्स है। सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। अब हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल लेकर के चलते हैं ABC, और दोनों एक्यूट एंगल है, तो A और B एक्यूट होंगे, जो बच गया राइट एंगल वो C होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या गिवन है, cos A इज इक्वल टू cos B, ये आपको गिवन में है। हमें A और B दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि शो करना है कि वो दोनों क्या है, इक्वल हैं। टू प्रूव एंगल A इक्वल टू एंगल B, इसके लिए देखिए आप क्या करोगे। सबसे पहले तो हम लेके चलते हैं cos A, ये है तो ये क्या बन जाएगा बेस, और ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है ही। cos A की जो वैल्यू होती है वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस जो है आपके पास वो AC है, हाइपोटेन्यूज AB है, एक वैल्यू आ गई। अब हम लेते हैं cos B को। cos B जो है, B यहाँ है, इसके अकॉर्डिंग ये बेस, यानी कि बेस BC अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वही फिक्स होता है 90 डिग्री का अपोजिट AB। अब हमें गिवन है कि भाई cos A इज इक्वल टू cos B। फर्दर एम्प्लॉय करके हम देखते हैं कि भाई cos A की वैल्यू तो है AC अपॉन AB, इक्वल में cos B की वैल्यू है BC अपॉन AB।
ए बी से ए बी कैंसिल, आपके पास ए सी और बी सी दो साइड्स इक्वल आ गई, दो साइड्स इक्वल आ गई, जिसका मतलब जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल आएगा। हमारे पास रूल क्या होता है कि भाई एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये एंगल ए और एंगल बी भी क्या आएंगे, इक्वल। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, 7th क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको कोट थीटा गिवन है जो कि 7/8 है। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोट थीटा है, ये आपके पास देखो कोट थीटा इज इक्वल टू 7k/8k विच इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पर जो बेस है वो लेकर के चलते हैं 7k और जो परपेंडिकुलर है वो क्या आ जाएगा आपके पास 8k। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर तो है 8k, इसका स्क्वायर 7k का स्क्वायर 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर ऐड करोगे 113 आ जाएगा आपके पास, ये आ गया। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो आ गया √113k, यानी कि k जो है वो रूट से बाहर है क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी कि एक प्रकार से √113k। हाइपोटेन्यूज आ गया, तीनों वैल्यू आ गई, बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेन्यूज। अब हम क्या करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 8k, हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है 113k, कैंसिल हो गया 8/√113। फिर कोस थीटा विच इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस जो है वो है आपके पास 7k, हाइपोटेन्यूज जो है वो है 113 अंडर रूट के अंदर ये k, ये कैंसिल हो गया विच इज इक्वल टू 7/√113। साइन थीटा कोस थीटा दोनों की वैल्यू आ गई। अब दोनों की वैल्यू आने के बाद इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो। ठीक है, जैसे कि ये है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन की वैल्यू आ गई 8/√113 ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस 8/√113, 1 प्लस ये कोस थीटा की वैल्यू आई 7/√113 ब्रैकेट क्लोज, फिर 1 माइनस 7/√113 ब्रैकेट क्लोज यहाँ पर। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, a प्लस बी, a माइनस बी वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर माइनस में 8/√113 इसका स्क्वायर, नीचे भी a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा करके ये लिख सकता हूँ मैं √113 होल स्क्वायर। अब ये तो 1, 8 का स्क्वायर 64, √113 का स्क्वायर करोगे तो 113 आ जाएगा। इस तरह से ये 1 और ये आपके पास 49 और ये 113, एलसीएम लीजिए 113 माइनस 64/113, नीचे भी 1 से करोगे 113 माइनस 49/113, ये कट जाएगा इससे। ऊपर 113 में से 64 माइनस करोगे 49 आएगा, 113 में से 49 माइनस करोगे 64, ये आगे वैल्यू। अब एक वैल्यू और सेकंड पार्ट के अंदर हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो कोट स्क्वायर थीटा। कोट की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन थी 7, तो 7/8 थी, उसी का स्क्वायर कर दोगे वो भी क्या आ जाएगी 49/64। ये बड़ा आसान है, इसके अंदर क्या है कोट a इज इक्वल टू 4 है तो 4/3 करोगे। ठीक है, 4/3 करके आप कोट का रेसिप्रोकल करके 10 की वैल्यू आ जाएगी, 10 की वैल्यू यहाँ डाल के सोल्व कर सकते हो। फिर ट्रायंगल वाले मेथड से साइन और कोस दोनों की वैल्यू निकालोगे और यहाँ साइन कोस का स्क्वायर कर दोगे, यहाँ साइन का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ तक मैं आपको करने के लिए देता हूँ, आप इसको पूरा खुद से भी सोल्व करके देखें। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी अगर किसी का डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दो। तो जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 ये पूरा सोल्व करूंगा। और अगर आपका पहले वाले किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक या आपको एरर का पता चलता है, वैसे तो मैंने अपने तरफ से कोई की नहीं है लेकिन फिर भी हो सकता है कोई गलती हो गई हो, तो वो आप पता चले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट करके अपलोड कर दूँगा। और
सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।